दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बेहद ख़ास है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विश्व की ऐसी झीलें जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं। तो आपको सारे सवाल अटेंड करने हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और आपको ट्राई करना है जो भी सवाल आपको आए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे आपका नाम समझ में आ पाए कि आपने किया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल सिलेक्टेड है। तो आइए बात करें सवाल नंबर 1 की। तो 1 नंबर सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है? इनमें से कौन है जिसे विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में माना जाता है? उत्तर की बात करें बेटा, आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। क्या होगा? कैस्पियन सागर। आप इसके बारे में जानते हैं, इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे क्या कहा जाता है? सागर कहा जाता है। क्लियर है? तो कैस्पियन सागर झील के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। देखिए भैया, पहली बात आपको हम ये बता दें कि मध्य एशिया में जो कैस्पियन सागर स्थित है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसको कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए, सवाल नंबर 2 आपके सामने। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में आप किसे जानते हो? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर निकल के आएगा, 2 नंबर सवाल है, उत्तर हो जाएगा बी। बी का मतलब सुपीरियर झील। आप इसके बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आइए पहले इसके बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर झील के बारे में कई बार आपसे पूछा गया है। सुपीरियर झील स्पेशली कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और ये बहुत बड़ी है। क्लियर? तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो कनाडा और संयुक्त राज्य की अमेरिका की सीमा पर पूछेगा, जो आपको कर जाना है। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कनाडा प्लस यूएसए की सीमा बनाने का कार्य करती है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सुपीरियर झील की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सुपीरियर को टिक करना है अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। जी हाँ, कौन सी झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मानी जाती है? इनमें से कौन है जिसे विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के रूप में आप देखते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा बेटा? बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये कहानी रूस की बयां करती है। आप इसके बारे में जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात क्या है? रूस और मंगोलिया से संबंधित है और विश्व की सर्वाधिक गहरी झीलों में इसका नाम आता है। नेक्स्ट आ जाइए, सवाल नंबर 4, विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील कौन सी है? इनमें से कौन है जो विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वान झील। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? वान झील। आपको अगर उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आइए तो यहाँ पे वान झील के बारे में आप जान लीजिएगा। इसकी कहानी जो है वो अनातोलिया की सबसे बड़ी झील के रूप में आप करते हैं। तुर्की, आप इसके बारे में जानते हैं कि तुर्की में स्थित है। क्लियर? चलें आगे। आइए अगला महत्वपूर्ण सवाल, समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सबसे नीची झील आप किसे मानते हो? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर निकल के आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? मृत सागर की बात कर रहे थे हम लोग। 5 नंबर सवाल है, जवाब हो जाएगा मृत सागर। और आप जानते हैं, आपने सुना होगा, मृत सागर जो है वो समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। कितना बेटा? 440, 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। इसी वजह से इसको सबसे नीची झील के रूप में भी आप देखते हो। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन का मतलब नाव वाली। क्लियर है? समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आपको जवाब देना था, आपका उत्तर निकल के आएगा टिटिकाका। क्या आएगा? ए मतलब टिटिकाका। आप इसके बारे में जानते हैं, टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा बनाती है। किसकी? पेरू और बोलिविया की सीमा बनाने का कार्य जो है वो टिटिकाका करती है। और आप इसके बारे में जानते हैं, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 3800 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसके आधार पे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों के रूप में इसको सुशोभित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, विश्व की सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 7 नंबर सवाल बनता है, आपका उत्तर यहाँ पे कैस्पियन सागर हो जाएगा। और कैस्पियन सागर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे क्लियर कर दिया है, कुछ बच्चा बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे बेटा। 8 नंबर है, विश्व की सबसे, समझ लीजिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वही सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे किया है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील के बारे में जब भी पूछेगा बेटा, तो आपको जवाब क्या देना है? वही इंपॉर्टेंट आंसर देना है, टिटिकाका। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट आ जाइए,
अगला सवाल ये है बेटा, देखो ठीक से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे नहीं है? ध्यान से बताओ बेटा, अरल सागर के किनारे इनमें से क्या नहीं है? तो जब भी आप अरल सागर का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या नहीं आता है? सवाल नंबर 8 है, आपको बताना है। ठीक है बेटा, उत्तर ए। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से। अच्छा, इसने कुछ और पूछा है, अरल सागर के किनारे है, तो आपको है बताना था। 9 नंबर सवाल था और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अगला सवाल 10 नंबर है, अमेरिका के झील प्रदेश में निम्नलिखित 5 झीलों में से कौन पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मानी जाती है? कौन है जो पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका उत्तर मिशिगन हो जाएगा। और मिशिगन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि यह अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में अपनी गिनती को कराती है। आप जानते हैं अमेरिका के 4 प्रांतों में बहती है ये। ठीक है, अमेरिका के 4 प्रांत जिनके नाम क्या हैं? इलिनॉय, इंडियाना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन। इनसे लगने का कार्य करती है ये झील, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर, विक्टोरिया झील आपको कहाँ दिखाई देती है? ये सिंपल है ना, इसमें लेट मत करना। सवाल नंबर इंपॉर्टेंट है, उत्तर हो जाएगा बेटा पूर्वी अफ्रीका में दिखाई देती है। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में दिखाई देती है। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, मत भूलिएगा। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सारे सवाल सिलेक्टेड हैं, महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कमेंट करके अपना टैलेंट दिखाना है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अगला सवाल 12 नंबर का रहेगा और आपको बड़े प्यार से करना होगा। फटाफट देखो, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कौन एक है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको नहीं दिए हैं। आपका जो कैस्पियन सागर है इसकी सीमा अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इन 5 से लगती है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इनसे लगती है। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा है किससे नहीं लगती, तो आपको बड़े प्यार से क्या कर जाना है? आर्मेनिया कर जाना है। क्या करना है बेटा? आर्मेनिया, क्योंकि यहाँ आप जान रहे हो मैंने इसको छोड़कर बाकी सारे बताए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, 13 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर सवाल है, इसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया के बारे में भी मैंने आपसे शायद एक बार बताया था, कहाँ की? अफ्रीका की झीलों में ये प्रमुख झील मानी जाती है और ये तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा बनाती है। समझ गए आप लोग? हाँ, इसके बारे में आप ठीक से जानते होंगे। नेक्स्ट आइए, जी हाँ 14 नंबर, कैस्पियन सागर किसके बीच स्थित है? बेहद आसान सवाल है। ठीक है, 14 नंबर बेहद आसान सवाल है। तो कैस्पियन सागर की बात करेंगे, ईरान और रूस के बीच में स्थित माना जाता है। समझ गए? रूस और ईरान के बीच में स्थित कैस्पियन सागर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल अब आपको सुमेलित करना है। अगर आप उपस्थित हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, इसमें से क्या सही है? अरल सागर, मिशिगन, ग्रेट बैरियर, आयर झील। अगर आपको 2 भी मालूम होंगी तो आप इसे कर ले जाओगे। 15 नंबर सवाल है, आप मैचिंग करिएगा, मैं आपको आंसर बता दूं तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? बी वाले बच्चे अगर आपने किया होगा तो आप सही होंगे। नेक्स्ट आइए, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन है जिसे आप खारे पानी की झील के रूप में नहीं देखते? ये सारे नाम आपके सामने हैं 16। उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील के बारे में आपको मैंने बताया है, ये आपकी खारे पानी की झील नहीं मानी जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको ध्यान रखना है बैकाल के बारे में फेमस क्या है कि सबसे गहरी झील है ये। ठीक है, और जब भी आप कैस्पियन सागर के बाद बात करोगे तो कैस्पियन सागर के बाद यही वो झील है जिसमें मैक्सिमम पानी है, सबसे ज़्यादा पानी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, जी हाँ, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? बात इसके बारे में भी कर चुके हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने सारे नाम लिए थे, 17 और 17 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। बात किया था मैंने बेटा, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 18, इसमें कोई विचार नहीं करना है, यहाँ पे आपका फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा,
अफ्रीकी महाद्वीपों में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीकी महाद्वीपों में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? 19 है और 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? न्यासा। ठीक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आइए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील आपको कहाँ दिखाई देती है? अब वान झील के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, है ना बेटा। यहाँ पे गलती करोगे तो फिर समझ लो दिक्कत है। सवाल नंबर 20 है और 20 का आंसर अगर हम देखते हैं बेटा तो तुर्की हो जाएगा, है ना। पहला सवाल ही मैंने आपको इससे संबंधित बताया था, तुर्की। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको सवाल सारे ध्यान रखने हैं, सब जरूरी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये सवाल है अगला 21। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? वह सागर कौन सा है बेटा जो भूमध्य है? और आप इसके बारे में तो जानते हैं। 21 नंबर सवाल है, ध्यान रखें सारे बच्चे और कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। आपका उत्तर अरल सागर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य की बात करी गई थी, आपसे मैंने अरल सागर के बारे में बताया है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है? 22 अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आप विक्टोरिया को मानते हो। किसे मानते हो बेटा? विक्टोरिया को मानते हो, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बनने वाला है। जी हाँ, यूरेशिया के अंतःस्थलीय क्षेत्र के स्थल के अनेक समुद्र की झील गत कुछ शताब्दियों के कारण निम्नलिखित में से इसका इतना ज़्यादा संकुचन हुआ है कि यह पर्यावरण विषय चिंता का कारण बन गया है। हम किस झील के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई? 23 नंबर सवाल है, उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर के बारे में ही हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अगला सवाल और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ग्रेट बियर कनाडा, मिशिगन यूएसए, ओनेगो ऑस्ट्रेलिया, टीटीकाका पेरू बोलिविया। 24 नंबर सवाल है, आपको बताना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 सही हैं, एक गलत है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलें आगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ भैया ध्यान से करना है आपको। 25 नंबर, इसको करो बेटा। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन है इनमें से जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? बेटा पहले ही क्लियर किया गया है, कौन करता है? कैस्पियन सागर करता है। ठीक है, कैस्पियन सागर क्या करता है? ईरान की सीमा को टच करने का काम करता है। ये आपका 25 हो गया। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 26 पर्ल ऑफ साइबेरिया इनमें से किसे कहा जाता है? तो 26 का जो आंसर होगा बेटा वो बैकाल झील होगा, और बैकाल झील को क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, जी हाँ, किस देश की समझना, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान। सवाल 27 नंबर का था, उत्तर यूक्रेन हो जाएगा, क्योंकि बाकी नाम मैंने आपके सामने लिए थे। जब आपको कैस्पियन सागर बताया था तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्किस्तान मैंने बोला था, है ना। तो इनमें से यूक्रेन का नाम नहीं आ रहा था। नेक्स्ट आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। 28 आपके पास कुछ ऐसा है, दिखाई दे रहा है ना, इसे ट्राई करो फटाफट सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सूची ए को बी से मिलाना है। झीलें इरी, मिशिगन, ओटारियो, सुपीरियर, और मिलाना किससे है? डुलुथ, डेट्रॉयट, गैरी, हैमिल्टन। ध्यान से मिलाइएगा। आप सबको जवाब कमेंट बॉक्स में करने हैं, हम इंतजार करेंगे आपका। 28 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल ट्राई कर लिया जाए फटाफट। ये है, टानले सेप नाम की झील आपको कहाँ दिखाई देती है? टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित दिखाई देती है? थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। सवाल अच्छा है 29 का। उत्तर की बात करेंगे बेटा, कंबोडिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था कंबोडिया को लेकर। चलिए नेक्स्ट आइए, सवाल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा 30, ध्यान से देखना। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? पहले ही बता चुका हूँ, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु जो आपका है वो मृत सागर है। इसके बारे में हमने डिस्कस आपसे पहले भी कर लिया है, तो यहाँ पे कोई गलती आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। इसे खारे पानी की सबसे बड़ी निचली झील कहा जाता है। सवाल जब भी आपसे पूछेगा खारे पानी की सबसे निचली झील का नाम बताइए, सबसे बड़ी, तो आप इसी का जवाब दोगे, आप यही आंसर करोगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल बेटा आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है सब लोग, चलें इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।